तो हैदराबाद दिशा अबरूरेजी और कत्ल मामले के मुलजिमीन को आज इनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है, जिसकी मुल्क भर में सताइश की जा रही है। जश्न मनाया जा रहा, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, यहाँ तक कि पुलिस पर फूल भी बरसाए जा रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं किस तरह से लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। उस वक्त भी उतरे थे जब वो दिशा के साथ इंसाफ का मुतालबा कर रहे थे कि जल्द से जल्द पुलिस कार्रवाई करे, और अब जब इनकाउंटर में चारों मुलजमीन को ढेर कर दिया गया है, उस वक्त मिठाई खिलाकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही है और साथ ही साथ तेलंगाना पुलिस की सताइश भी की जा रही है। दिल्ली में भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। दिल्ली के लोग, दारुलहुकूमत दिल्ली के लोगों का भी कहना है कि पुलिस की तरफ से जो कदम उठाया गया, इसी तरीके से दूसरी रियासतों में भी पुलिस की तरफ से कदम उठाया जाना चाहिए और खातियों को सजा देनी चाहिए और इनका इनकाउंटर ही कर देना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इनकाउंटर कर देना क्या मसले का हल है? क्या समाज में चेंजेस लाए जा सकते हैं? अगर जुडिशियल सिस्टम पर लोगों का भरोसा जो है ख़त्म हो रहा है तो ये कितना ख़तरनाक है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद जुड़े हुए हैं लगातार दिल्ली से। एक बार फिर से उनके पास चलते हैं। खुर्रम शहजाद, 2012 की मैं अगर बात करूं तो 2012 में दिल्ली में निर्भया का मामला पेश आया था। फिर उसके बाद से 7 साल तक आज तक उसकी मां इंसाफ की मुंतजिर है, और उसके बाद हमने देखा था कि निर्भया के लिए फंड एक बनाया गया, फंड जिसमें इस तमाम रियासतों को कहा गया था कि निर्भया फंड से आप खवातीन की सिक्योरिटी को लेकर कार्रवाई कर सकते हैं, इक़दाम कर सकते हैं। लेकिन हैरान कुन करने वाली बात यह है कि सिर्फ 92% वैसे ही फंड बचा हुआ है। किसी रियासत ने खवातीन की सिक्योरिटी पर उसको खर्च नहीं किया। अब ये बताइए कि जब सरकारें इतनी संजीदा होंगी फिर क्या होगा? देखिए, यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से क्या ये इनकाउंटर कर देना मसले का हल है, और ये इनकाउंटर हुआ जिस तरह से, इस पर लोग काफ़ी खुश हैं। मेरे साथ यहाँ पर लोग बराबर लोग यहाँ पर जमे हुए हैं और वो अपने जज्बात का इजहार करना चाहते हैं कि जिस तरह से इस्मत दरी के ये मुलजिम थे और जितना घिनौना जुर्म इन्होंने अंजाम दिया था उसको लेकर के अपने जज्बात का इजहार करना चाहते हैं। जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, अब तेलंगाना पुलिस ने इनकाउंटर किया है, आप लोग कैसे देख रहे हैं इसको? मेरी पहली नज़र हैदराबाद पुलिस के लिए क्लैप तालियां बजाने के मैं बिल्कुल उनका वो करता हूं, खैर मकदम। और दूसरा सबसे बड़ी बात, मैं भी एक बेटी का बाप हूं और एक बहन का भाई हूं। ये जो आज एनकाउंटर हुआ है, देखा जाए हम दो चश्मों से देख रहे हैं कि पुलिस ने ये जानबूझ के एनकाउंटर कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट करी गई उन दरिंदों ने कि जब उनको पुलिस को ये कदम उठाना पड़ा। और इस पुलिस के इस कदम को सराहना इसलिए कहा जाएगा क्योंकि आज से पहले पुलिस ने हमेशा मौका दिया है दरिंदों को आगे तक जेल में अपने दामाद बनाकर रोटी खिलाने का। अदरवाइज ये आज ये हुआ है तो ये आगे तक के लिए नज़ीर बनेगी उन दरिंदों के लिए जो अपने दिमाग में, जहन में ये मंसूबे लेके बैठे हुए हैं कि हम बलात्कार करेंगे। कम से कम इससे ये मैसेज जाएगा पूरी आवाम को, और हिंदुस्तान की आवाम को हर घर में दिवाली और ईद मनानी चाहिए आज के दिन के लिए, जो हैदराबाद पुलिस ने ये सराहनीय कदम उठाया है। और जी, दिवाली मनाई जानी चाहिए, लेकिन सवाल ये, क्या इनकाउंटर करना काफ़ी है? उन बड़ी मछलियों का क्या जो जेलों में हैं या जो आरोप लगा करके जमानत पर बाहर रहा है? देखिए, ये तो सबके लिए है। ये वहाँ जो पुलिस ने की है वो, अगर मैं वो जानबूझ के भी इनकाउंटर की तब भी मैं उनका सराहना करना चाहती हूँ और करूँगी। और धन्यवाद उस पुलिस का कि जो आज उन्होंने हमें दिल में सुकून दिया है। और मैं तमाम यूपी की पुलिस, बिहार पुलिस, पूरे तमाम स्टेट, पूरे हिंदुस्तान की पुलिस से मैं ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों की सेफ्टी ना करते हुए उनको भागते हुए इनकाउंटर कर दें। जैसे ही पता चले कि इन्होंने रेप किया है, ये पुष्टि हो जाए कि हाँ उन्होंने किया है, बस उनको या तो पब्लिक के हवाले कर दे, पत्थरों से मार मार के उनको ख़त्म करे ताकि दहशत हो और दूसरा बंदा करने से पहले इस चीज़ को सोचे। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये नशा, जैसे नोटबंदी सरकार ने की, एकदम से बंद कर दिया, वैसे हिंदुस्तान में शराब बिल्कुल बंद होना चाहिए, नशा बिल्कुल बंद होना चाहिए। क्योंकि शैतान हावी तभी होता है जब हम नशे में होते हैं। नशे में हम भूल जाते हैं कि हम कौन सा क्राइम करने जा रहे हैं। और जब भी निर्भया का कांड हो या यहाँ तेलंगाना का कांड हो, शराब पीने के बाद ही ये कांड होता है। ऐसी दहशत और वैसी जो दरिंदगी किया है उन लोगों ने, वो नशे में करते हैं। तो नशा हमेशा के लिए, निर्भया जब हुआ था उसके बाद एक फंड बनाया गया था, लेकिन 90% से ज्यादा फंड अभी तक बचा रह गया, उसको खर्च ही नहीं कर पाई सरकारें। तमाम सरकारों में बनाया गया था। देखिए, ये दोनों सरकार निकम्मी है
और ये निर्भया जो है होती रहेगी यहाँ, क्योंकि ये सरकार बेकार है। बल्कि हम तो कहते हैं कि पुलिस जो हमारी प्रशासन है ये एक्टिव हो जाए, और जैसे ही इनको पता चले कि ये रेपिस्ट है उनको इनकाउंटर करे बिना वकील। और ऐसे वकील जो वकील रेपिस्ट का केस लड़ते हैं, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उनका पत्थरों से सर फोड़ फोड़ के उनको मार दूँ, वकीलों को भी। ये लोगों का गुस्सा है जो सामने आ रहा है निकल करके, क्या कहेंगे? क्या ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाए? क्या हमारी अदालतें क्या बिल्कुल नाकाम हो गई हैं? नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये लोग हिम्मत ही नहीं दिखाते कि हम किसी को सज़ा दें या किसी को आज जो हैदराबाद की पुलिस ने हिम्मत दिखाई है, और मैं समझता हूँ कि शायद अब पूरी इंडिया में ये कानून शुरू होने वाला है इंशाल्लाह। और मैं आज से नहीं, बहुत शुरू से ये सोचता था कि अल्लाह ताला कुछ ऐसा कानून अता फरमा जो हमारे देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिसकी भी बहन बेटियां हैं वो सेफ़ चले और सेफ़ रहें, क्योंकि हमारे इस्लाम में भी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर कोई बलात्कार करे तो उसको आधा ज़मीन में गाड़ के पत्थरों से जान से मार दें। आज हैदराबाद की पुलिस ने गोलियों से मारा है उन्हें ज़रूर, लेकिन हमारा दिल यहाँ से ठंडा हुआ है कि आज हमारी बहन को इंसाफ मिला है। इसके लिए इंशाल्लाह इंसाफ भी पूरा आएगा इसमें। तो ये इंसाफ की आवाज़ है जो लगातार उठ रही है। आप कुछ जब कोई सी महिला के साथ या किसी खानदान के साथ ऐसा कुछ होता है तो क्या गुजरती है उस पर? हमारे साथ एक बुजुर्ग जुड़ रहे हैं जिन्होंने दुनिया देखी है। मुझे ये बताइए, इधर हो जाइए थोड़ा सा, क्या कहेंगे तेलंगाना पुलिस ने जो किया सही किया? मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। आप बताइए। बहुत सही किया, और हर पुलिस को ऐसे ही करना चाहिए। जैसे जो अभी यूपी में जो हुआ है, लड़की को जला दिया गया, उनके क्योंकि ये हो गया, लेकिन सवाल कानून का है और कानून को लेकर के सवाल उठता है। क्या प्रोसीजर हम ऐसा प्रोसीजर क्यों नहीं बना पा रहे हैं कि जिसके जरिए से, अदालत के जरिए से उन लोगों को इस तरह की सजा मिले? देखिए, वो तो मुमकिन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो गरीब हैं वो उनके लिए कानून है, अमीर के लिए कोई कानून नहीं है, कोई जज नहीं है, और जिसकी लाठी उसकी भैंस है। ये हमारा देश है। क्या ऐसा ही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है? हकीकत है, ये सही हो रही है। पैसे वालों के लिए तो ये शौक है, गरीब आदमियों की तो बेइज्जती है। पैसे वालों के लिए तो शौक है, दारू उनकी शौक, जोरू उनकी शौक। खुर्रम शहजाद, इनसे पूछेगा आखिर कमी कहाँ है? फिर कमी किसकी है? सरकारों की कमी है या फिर लॉ एंड ऑर्डर की कमी है जिसकी बरकरारी नहीं हो पाती? और एमएलए तो मतलब यही रेपिस्ट ही को इन्होंने पार्लियामेंट में बिठाया। कमी कहाँ पर है? आखिर कमी कहाँ है? हम क्यों नहीं अपने जो मुजरिम हैं उनको सजा दे पाते हैं? कमी कहाँ है? कमी जो गरीब है उनके लिए कोई इंसाफ नहीं है। जो पैसे वाले वो बेल पे रहा। क्या होना चाहिए अगर गरीबों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है? हमारे सिस्टम में कोई कमी नहीं है, सिस्टम लागू करने वाले में कमी है। हमारे संविधान में सर, मैं इनके साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि जो सिस्टम में हमारे बहुत कमियां हैं, और ये जितने भी बड़े लोग बैठे हैं, रईस वगैरह, इनका ये शौक बन चुका है बलात्कार करना। आप आए दिन वीडियो लीक होती हैं, आप किसी भी सांसद की या नेता की, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। और सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये बलात्कार का, ये कोई भी आप घटना ले लीजिए, ये शराब से शुरू होती है। अगर शराब इस देश में बंद हो जाए तो ऑलमोस्ट सारे जो भी जुर्म है वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा जड़ है। मतलब हिंदुस्तान को ये सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचा रहा है वो शराब ही है, और शराब को बंद कर देना चाहिए मोदी जी को। नशा जो है वो सबसे ज्यादा युवाओं को अपने ग्रस्त में ले चुका है हिंदुस्तान में, और लोगों को पता नहीं है। नशा बंद करने से ये हो जाएगा या हमें कानूनी तौर पर भी कुछ आगे बढ़ना होगा? देखिए, 90% जो यहाँ पर रेप हुए दिल्ली के, क्या हिंदुस्तान के अंदर, वो नशे की वजह से हुए। हमने नशे के ऊपर मुहिम भी चलाई थी यहाँ जामिया नगर ओखला में। ये शराब की दुकानें जैसे यहाँ जसोला में, एनएफसी में, यहाँ 90% नशे में हुए, और ये शराब की दुकानें बंद हो जाएं तो ये नशा भी कंट्रोल में होगा। जितने भी रेप हुए हैं वो लड़कों ने नशे में किया है, और नशा का बहुत बड़ा रोल होता है रेप में, मेरे हिसाब से वो बंद होना चाहिए। तो नशे को लेकर के सब लोगों का ये कहना है कि नशा तो बंद होना ही चाहिए, और कानून की अगर बात की जाए, कुछ टाइम के बाद जमानत मिल जाती है। शराबबंदी का कानून ला जाए, ऐसा मुतालबा लोग कर रहे हैं, और साथ ही साथ अवाम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सिस्टम में कोई खराबी नहीं है, सिस्टम लागू करने वालों में खराबी, इसे दूर किया जाना चाहिए। खुर्रम शहजाद, आपके पास लौटेंगे। इस बीच हमारे साथ हमारी नुमाइंदा जुड़ चुकी हैं, ऋषिका, उनका रुख करेंगे। ऋषिका, 4 मुलजमीन को इनकाउंटर में ढेर किया गया। इस वक्त इनकाउंटर साइट पर जो हम तक इंफॉर्मेशन पहुंच पा रही वो ये कि पोस्टमार्टम कहा जा रहा है, इनकाउंटर साइट पर ही कर दिया जाएगा। क्या कुछ जानकारी? फिलहाल तो हम एनकाउंटर साइट पे ही है, जो सीन ऑफ क्राइम भी है। कुछ ही दूरी, सीन ऑफ क्राइम से बस फ्यू मीटर्स अवे
डिस्टेंस पे एनकाउंटर कर दिया गया है। चारों बॉडीज फिलहाल यहीं पे है। पुलिस, काफी सारा क्राउड यहाँ पे गैदर हो चुका है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव गैदर्ड और पुलिस को यही दिक्कत तो यही है कि क्राउड को नेविगेट करके बॉडीज को बाहर लेके जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होगा यहाँ पे। फिलहाल तो क्लूज टीम अंदर है जो एविडेंस और क्लूज कलेक्ट कर रही है। अभी तक कंफर्मेशन हुआ नहीं है कि पोस्टमार्टम यहाँ करे या फिर उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल जो है, जो स्टेट रन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे बॉडीज लेके जाए। लेकिन जैसे मैं बता रही थी कि काफी सारे लोग, 100 से भी 200 से भी ज्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठा हुआ है और पुलिस को बस यही चैलेंज अभी ये है फिलहाल कि इन सबको नेविगेट करके बॉडीज को बाहर ले जाना काफी बड़ा चैलेंज होगा। तो बस यही बताया जा रहा है कि फिलहाल तो क्लूज टीम अंदर बैठी हुई है, एविडेंस कलेक्ट कर रही है। अभी कंफर्मेशन आया, पुलिस से भी डिसीजन आया नहीं है कि उस्मानिया में पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए या फिर यही स्पॉट में पोस्टमार्टम करें। जी ऋषिका, आप इनकाउंटर साइट पे मौजूद हैं, जाहिर सी बात है देख पा रही होंगी सब कुछ, लेकिन कुछ देर पहले हमने विजुअल्स देखे थे, उसमें ये दिख रहा था कि मेडिकल की टीम है, उन्होंने अपने हाथ में बॉक्स ले रखे हैं। उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि हो सकता है शायद पोस्टमार्टम इनकाउंटर साइट पर ही अंजाम दिया जाए। ऋषिका, ये भी एक पॉसिबिलिटी है सना यहाँ पे, क्योंकि मेडिकल टीम और क्लूज टीम फिलहाल तो अंदर है। बेसिक मेडिकल रिपोर्ट तो यहाँ पे कलेक्ट करना है, जो कि सीन ऑफ क्राइम या सीन ऑफ एनकाउंटर में फर्स्ट प्रोटोकॉल है कि मेडिकल टीम ऑन स्पॉट पहुंच ही जाए बिफोर द बॉडीज बी टेकन टू अ पोस्टमार्टम रिपोर्ट फॉर एनी हॉस्पिटल। बट अभी फिलहाल तो चैलेंज पुलिस के लिए यही है कि इस क्राउड को मूव और नेविगेट करके बॉडीज लेके जाना, और फिर प्रोटोकॉल यहाँ पुलिस का प्लान क्या है ये भी फिलहाल क्लियर नहीं है कि बॉडीज यहीं पे रख के पोस्टमार्टम करेंगे या फिर हॉस्पिटल को भेजे जाएंगे। सुबह तो एटलीस्ट बाय 8:39 पुलिस का कंफर्मेशन यही था कि बॉडीज को उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल लेके जाएंगे, जहाँ पे जो स्टेट रन गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे पोस्टमार्टम होगा। बेसिक मेडिकल रिपोर्ट यहाँ से कलेक्ट की जाएगी। बस अपडेट तो वही है, लेकिन चैलेंज वुड रिमेन टू टेक द बॉडीज आउट बिटवीन दिस क्राउड टू द हॉस्पिटल। जी क्या पुलिस की तरफ से कोशिश लगातार आपने कहा कि की जा रही है कि वहां पर लोग जो जमा हैं उनको हटाया जाए और फिर उसके बाद डेड बॉडी को लेकर जाया जाए अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए। क्या पुलिस शुरुआती तौर पर इसमें कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है ऋषिका? फर्स्ट 2 आवर्स वे वेरी डिफिकल्ट सना। काफी सारा क्राउड यहाँ पे गैदर हो चुका है, सेलिब्रेशन हो रहे, स्लोगन पुलिस को अप्रिशिएट करके स्लोगन हो रही है, और फिर इतना ही है, लोग फूल लेके आए हैं, यहाँ पर फ्लावर्स आर बीइंग शावर्ड फ्रॉम द हाईवे। तो पहले से पुलिस तो मैनेज कर रही है क्राउड, लेकिन और उन्होंने बैरिकेड्स भी लगा दिए हैं जहाँ पे बॉडी के फ्यू मीटर्स डिस्टेंस पे पूरा पुलिस सिक्योरिटी, हैवी पुलिस सिक्योरिटी है, बैरिकेड्स लगा दिए जाएंगे ताकि नॉर्मल पब्लिक अंदर ना जा सके। और मेडिकल टीम और क्लूज टीम अंदर बैठी हुई है बॉडीज के साथ, जो क्लूज और एविडेंस कलेक्ट कर रही है और बेसिक मेडिकल रिपोर्ट कर रही है। जब पुलिस अगर फैसला कर लेगा कि इनको उस्मानिया हॉस्पिटल लेके जाना है, तब शायद यहाँ पे क्राउड को पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। हम इन्फॉर्मेशन तो ये भी है कि और सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ लेके आएंगे ऑन ग्राउंड टू हैंडल द सिचुएशन। जी बहुत शुक्रिया ऋषिका। तो इनकाउंटर साइट पर हमारी नुमाइंदा ऋषिका मौजूद हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से अभी तस्दीक नहीं की गई है कि इनकाउंटर साइट पर ही इन चारों लाशों का पोस्टमार्टम किया जाएगा या नहीं। हालांकि पुलिस के सामने चैलेंज ये है, चुनौती ये है कि यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए हैं उन्हें हटाया जाए, फिर उसके बाद चारों डेड बॉडी को, चारों लाशों को उस्मानिया हॉस्पिटल ले जाया जाए। लेकिन पुलिस शुरुआती दौर में अभी मजमे को काबू करने में लगी हुई है। लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं वो अपने जज्बात को रोक नहीं पा रहे हैं और साथ ही साथ पुलिस पर की सताइश कर रहे हैं और फूल मालाएं पहना रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें मिठाई भी खिलाई जा रही है। तो इनकाउंटर साइट की तस्वीरें कुछ दूर की तस्वीरें हैं जहां पर हमारे नुमाइंदे भी मौजूद थे और इस वक्त हमारे नुमाइंदा भी वहां पर मौजूद है। उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अभी पुलिस की तरफ से ये तस्दीक नहीं की गई है कि पोस्टमार्टम इन चारों लाशों का उसी मकाम पर अंजाम दिया जाएगा या नहीं। थोड़ा सा वक्त हमें वेट करना होगा और इसके बाद पुलिस की तरफ से देखेंगे क्या कुछ इस हवाले से तफसीलात दी जाती हैं कि उस्मानिया हॉस्पिटल उन्हें ले जाया जाता है इन चारों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए या नहीं। लेकिन सबसे बड़ी जो तरजीह है पुलिस के सामने ये है कि जो लगातार भीड़ इकट्ठा हो रही है इनकाउंटर साइट के पास में उसे संभाल के उन्हें आगे बढ़ने की इजाज़त ना दी जाए। और पुलिस ये मान रही है कि हमारी नुमाइंदा की जानिब से कहा गया कि पुलिस का कहना है कि धीरे धीरे वो भीड़ को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है। जैसे ये भीड़ हट जाएगी तो हम कोशिश करेंगे कि पोस्टमार्टम को उस्मानिया हॉस्पिटल ले जाया जाए, लेकिन इसकी अभी तक तस्दीक नहीं हुई है। तो एक तरफ इनकाउंटर साइट पर लोग मौजूद हैं काफ़ी तादाद में और दूसरी तरफ मुल्क की चार जाने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ रियासतों में लोग इस वाक़े के बाद खुशी का इजहार कर रहे हैं, जोश व खरोश का इजहार कर रहे हैं। आपके साहस का अभिनंदन, यानी हम तेलंगाना पुलिस
के साहस का अभिनंदन करते हैं, सताइश करते हैं। ऐसे बैनर्स लोग अपने हाथों में लिए हुए हैं और तेलंगाना पुलिस की सताइश की जा रही है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि जो इनकाउंटर किया गया, क्या ये मसले का हल था? अगर बात वकीला की जाए तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पूरा लीगल सिस्टम है जिसे फॉलो किया जाना चाहिए और इनकाउंटर कर देना मसले का हल नहीं है। सवाल भी खड़े होने लगे हैं तेलंगाना पुलिस पर इस इनकाउंटर को लेकर, लेकिन तेलंगाना पुलिस का ये दावा है कि तेलंगाना पुलिस के साथ इन चारों की तरफ से धक्का मुक्की की कोशिश की गई और इन्होंने भागने की कोशिश की, जिसके बाद ये कदम पुलिस ने उठाया। तो चारों मुलजमीन का इनकाउंटर कर दिया गया है, मुलजमीन को मार गिराया गया है, जहां की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर। आदाब।